ठीक है, तो पढ़े अपन आज से का फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में अपन हो सबसे पहली यूनिट पढ़ने। यूनिट माने इकाई। ठीक है, वह का स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की और हमें में स्थिर वैद्युत की, स्थिर माने रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ। स्थिर वैद्युत की मतलब ही को रुका हुआ आवेश। ठीक है, स्थिर वैद्युत की को अर्थ निकाल है मतलब रुका हुआ आवेश। ठीक है, मतलब अपन ही जो यूनिट है पहली यूनिट कौन स्थिर वैद्युत की, इमें हमें काय को रुके हुए आवेश को अध्ययन करने, काय को रुके हुए आवेश को अध्ययन करने। तो रुके हुए आवेश क्या करे, जो अपन ही दो चीजें उत्पन्न करे। का एक तो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब ये पर दो चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, मतलब जो दो चैप्टर में कवर हो जाए। ठीक है, का हो जाए दो चैप्टर में जो कवर हो जाए अपनी यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युत की रुका हुआ आवेश। हमें इसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है और हम इसको दो चैप्टर में पढ़े। ठीक है, क्या चैप्टर में? दो चैप्टर में अपन इसको क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इमेजन हेडिंग पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अपन याद रख जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे और आगे की अपन पढ़ाई करें तो इंग्लिश में समस्या नहीं होगी से। ठीक है, तो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहले चैप्टर में का पढ़ना अपन है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली हेडिंग पढ़ना जो हमें में का पढ़ना है आवेश। का पढ़ना है आवेश, इंग्लिश में चार्ज। ठीक है, आवेश। अब हमें तय आवेश की परिभाषा, और हमने तुम्हें आवेश को और हमने बताई दो। ठीक है, कि आवेश क्या है, समझ में लगे? आवेश तो लगे समझ में? जैसे हमने बताया है आवेश को कारण का है इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश के कारण को जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी या किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता की हो आवेश को जन्म देत। आवेश को जन्म देत। अगर कोनो वस्तु में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वस्तु कैसी हो जाए? धनावेशित हो जात। और अगर कोनो वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो वह कैसी हो जात? ऋणावेशित हो जात। ठीक है, ये समझ में लगे? ठीक है, अब हम आवेश की परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखें अपन आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है।
उनके प्रभावों को अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या क्या हमने परिभाषा में लिख दो, ठीक है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है। मतलब अगर मान के चलो जैसे हमने या तो जो क्या करे विद्युत या चुंबकीय उत्पन्न करे, या फिर कितों मतलब पहले से विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का है मौजूद है तो वो क्या करे, जो अनुभव करे, क्या करे, अनुभव करे, ठीक है। जैसे मान लो कि जो पहले से हम कहा तो विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र अगर कोनो आवेश आए, कोनो आवेश आए अगर तो क्या हो जाए, वही को अनुभव करे, क्या करे, अनुभव करे, है क्या नहीं, क्या करे, अनुभव करे। या तो वो उससे दूर हटे या फिर उनके पास जाए, ठीक है, या तो उनके पास, या तो उनमें क्या हो जाए, आकर्षित, आकर्षण, या फिर क्या हो जाए, प्रतिकर्षण, क्या हो जाए, प्रतिकर्षण। समझ रहे हो? तो हमारी परिभाषा का भाई, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जो विद्युत और चुंबकीय से उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है, ठीक है। और हम अगर देखें तो आवेश, आवेश का कारण, आवेश को कारण मतलब आवेश का की वजह से, तो आवेश को कारण का है इलेक्ट्रॉन, का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आवेश के लाने का जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है का आवेश के लाने जिम्मेदार, ठीक है। लिख सकते अपन इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश आता है, आवेश आता है। तो आवेश को कारण का है इलेक्ट्रॉन, का है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से किसी वस्तु पर आवेश आता है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाएं, चले जाएं तो वह धनावेशित हो जाती है, तो वह धनावेशित हो जाती है, ठीक है। और यदि, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएं, आ जाएं तो वह ऋणावेशित हो जाती है, तो वह ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। अब तो नहीं आ समस्या है, जब अपन हर एक पॉइंट मतलब लिखत चले तो आसानी हुए अपन हो, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो वह धनावेशित हो जाती है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वह ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद थोड़ा और अपन देखें, देखो एक हम एग्जाम्पल समझें। जैसे हमने सोडियम लो, क्या लो, सोडियम लो, सोडियम की हम स्थिति ले रहे, पहले मतलब सोडियम पे कौन आवेश नहीं बा स्थिति ले रहे, और फिर हमारे सोडियम पे Na प्लस, Na प्लस क्या गो आवेश आगो, क्या गो आवेश आगो, हम स्थितियों समझ रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश के लाना को जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन, आवेश को कारण इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वस्तु पे कहा जात चार्ज आ जात, कहा जात चार्ज आ जात। देखियो तो ये का है वस्तु अनावेशित है, का है अनावेशित, जा कंडीशन का है सोडियम की अनावेशित,
ओजा का है आवेशित, ठीक है, हुकारो। अगर हम ई में सोडियम में अगर हम पहले ई में इलेक्ट्रॉन की बात करवे कि देखें ई में इलेक्ट्रॉन की देखें ई में सोडियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो कि देखें 11, क्या है 11। अगर प्रोटॉन की बात करें कि देखो 11, क्या होंगे 11, ठीक है। और अब हम इतने बात करें, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, मतलब क्या बची एक इलेक्ट्रॉन चलेगो जब भी तो क्या हुई पे धनावेश आओ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 10 और प्रोटॉन क्या होंगे थे, प्रोटॉन क्या होंगे थे, क्या हो जाए प्रोटॉन का हो जाए 11, का हो जाए 11, क्या क्या प्रोटॉन कैसे हो, प्रोटॉन होत कैसे हो पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसे हो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे हो, इलेक्ट्रॉन होत कैसे हो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और अगर हम पहले की कंडीशन देख रहे हैं, ध्यान दियो, सोडियम में सोडियम नो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो 11 प्रोटॉन खत्म कर दे, या फिर 11 प्रोटॉन हो 11 इलेक्ट्रॉन का कर दें खत्म कर दें। जो हमारी जो चार्ज वाई कंडीशन है सोडियम की Na+, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही प्रोटॉन को क्या कर पे खत्म कर पे है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन खत्म कर पे, तो हम मौका बची रहे ऊपर 1 प्लस बने रहे, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्थिति ले तो उमें परमाणु की, तो उमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहत बराबर मात्रा में रहत, तो इलेक्ट्रॉन होत नेगेटिव और प्रोटॉन होत पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का हो जात दो ही खत्म अगर बराबर हैं तो। अब अगर मान के चलो अब बस उमें से इलेक्ट्रॉन निकलवे, तो इलेक्ट्रॉन निकलवे से प्रोटॉन बढ़ जाए, और जितने प्रोटॉन बढ़ जाए तो उनका हो जाए वो चार्ज आ जाए को प्लस को, ठीक है। या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जावे, तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का थे बैलेंस थे, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन को दबदबा बढ़े, तो फिर वो का हो जाए निगेटिव हो जाए, वस्तु का हो जाए निगेटिव हो जाए, ठीक है, समझ आ रहा हो, ठीक है। अगर जा तुम्हें बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। अब हम आवेश को मात्रक का देखें, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक या यूनिट, यूनिट माने भी का होत मात्रक, ठीक है। देखो तो एक हम फॉर्मूला पढ़ के यहाँ 10 में हमने पढ़ी क्या बराबर आई बराबर का पढ़ी क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। या फिर धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय। अगर हम ऐसे आवेश बराबर लें, क्या बराबर आवेश बराबर लें तो कहा जाए धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, इतने समी को मात्रक बनाए। धारा को मात्रक का होत एम्पियर, धारा को मात्रक का होत एम्पियर गुणे समय को मात्रक का होत सेकेंड, का होत सेकेंड, तो आवेश को मात्रक का बने एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और हम यही खो शॉर्ट में या प्यार से का कहें कूलाम, का कहें कूलाम। तो फिर आवेश को जो फाइनली मात्रा का है वो क्या है कूलाम, क्या है कूलाम, ठीक है। आवेश को कहा जाए, आवेश को मात्रा कहा जाए कूलाम, आ जाए कहा जाए कूलाम। समझ रहा हो कैसे अपन निकाले, आवेश बराबर सूत्र धारा इंटू समय, धारा को एम्पियर, समय को सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और एक अपन प्यार से का कहें कूलाम, का कहें कूलाम, ठीक है, क्या कहते हैं कूलाम। और भी के मात्रा खुद क्या कि जो कौन सा और जो कौन सा यूनिट है जो को एसआई, कौन सा एसआई, एसआई मात्रक या क्या जो एसआई मात्रक, ठीक है। और जब भी एग्जाम में पूछे जात के मात्रक बताओ तो अपन कौन बताने हो एसआई मात्रक बताने हो, क्या बताने हो एसआई। अगर वे सीजीएस या और अदर मात्रक पूछे तो भी क्वेश्चन में दें, अगर उन्हें मात्रक कही तो कौन सा बताएं अपन एसआई बताएं, कौन सा बताएं एसआई बताएं, ठीक है। एसआई मात्रक इको अपन है सीजीएस मात्रक, और ठीक है कौन सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होत काय को
ये आप इसको वो कहूत स्टेट कूलाम, कहूत स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम होत, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम, ठीक है। जो रिलेशन हुआ क्या में 1 कूलाम, सी मतलब कूलाम, ठीक है, सी मतलब कूलाम, इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करें है। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम। और अब इसका सबसे बड़ा मात्रक, मतलब सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक खुद का फेराडे, कहूत फेराडे, फेराडे खुद का को, अब इसको सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, कहूत फेराडे, ठीक है, कहूत फेराडे। और 1 फेराडे बराबर खुद का 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। मतलब 1 फेराडे में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। अब इसे जब बने वो का 1 फेराडे, कब बने 1 फेराडे, ठीक है, कब बने 1 फेराडे, ठीक है। अन्य मात्रक भी होत, मतलब और भी होत, मतलब अन्य मात्रक में एक EMU भी होत, ठीक है, क्या होत EMU। और 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम, ठीक है, समझ रहे हो। और भी जो मात्रक होत 1 मिली कूलाम 10 की घाते माइनस के 3 कूलाम, माइक्रो कूलाम 10 की घाते माइनस के 6 कूलाम, नैनो 10 की घाते माइनस के 9 कूलाम, पिको 10 की घाते माइनस के 12 कूलाम, 12 कूलाम। किलो 1 किलो कूलाम बराबर 10 की घाते 3 कूलाम, ठीक है, जो याद रखना है। आ जाए शॉर्ट में लिख रहे प्रतीक में मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम, ठीक है। तो जो आज समझ में है। और जो 1 किलो कूलाम, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। मिली में 10 की घाते -3, माइक्रो में 10 की घाते -6, नैनो में 10 की घाते -9 और पिको में 10 की घाते -12 और किलो कूलाम 10 की घाते 3 कूलाम, ठीक है। तो ये होगा हमारा काय के अब इसके मात्रक। और अगर और भी मात्रक हुए तो वे भी अपन आगे पढ़े, ठीक है। तो जब होगा अब इस लगभग समझ में आओ जे नहीं आओ दोबारा देखिए अपन थोड़ा जल्दी देखो। हमें यूनिट फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में हमारी जो पहली यूनिट है वह का है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हमें काय के रुके हुए आवेश को अध्ययन करने, काय को रुके हुए आवेश को अध्ययन करने। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वे यही से संबंधित हैं। फिर हम देखें चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर में आवेश की परिभाषा, ठीक है, हमने देखे जो वही डायग्राम से थोड़ा समझे अपन ने। इसके बाद आवेश को कारण को है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो भी अपन देखे, वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो धनावेशित हो जाए, अगर वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो वह कैसी हो जाए ऋणावेशित हो जाए। फिर हमने आवेश के मात्रक की बात करी तो हमने धारा बराबर सूत्र पढ़े 10 में, ठीक है। हमने तो आवेश बराबर धारा इंटू समय मात्रक निकाल के ऐसा ही मात्रक आएगा को कूलाम, ऐसा ही मात्रक आएगा को कूलाम, ठीक है। और कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करें। फिर हमने सीजीएस मात्रक देखे स्टेट कूलाम। तो कूलाम और स्टेट कूलाम में जो संबंध होगा 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 9 स्टेट कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक का है फेराडे, तो 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। अन्य मात्रक में एक और हुदी को EMU, कहो EMU। और ई को भी संबंध हो कैसे है वो अपन आगे चल के देख ले। और अन्य मात्रक में तो मिली है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और किलो, ठीक है। तो इतना अपन आराम से लिख सकत, ठीक है, लिखो।